हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हमारी जो क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके प्रश्नावली 5.4 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन चौथा है, वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है, उन्हें हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, स्क्वायर नंबर बनाने के लिए उनमें से हमें कुछ संख्या घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या संख्या घटाई जाए वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। और आगे हमें दिया गया है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारे अगर इनमें से हम कुछ संख्या घटाएंगे तब वो हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास संख्या है 402। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें वर्गमूल पूछा गया है। ठीक है, तो वर्गमूल पूछा गया तो हमें सीधा सीधा कहाँ पे जाना है, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि पे चले जाना है। ठीक है, तभी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें से क्या संख्या घटाएं कि हमारे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। हमें यहाँ पे वर्गमूल पूछा गया है तो हम क्या कहाँ पे जाएंगे, सीधा इसकी भाग विधि पर जाएंगे, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि पर। ठीक है, तो वो विधि क्या होती है, उस विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और इसमें से हम ये भी पता लगा लेंगे कि इसमें से क्या संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल हम किस संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसी का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16। ये जो आगे इनका वर्ग करने पर इनका जो संख्या आ रही है, ठीक है, 4 है, 9 है, ये 16, ये सभी क्या कहलाती हैं, वर्ग संख्या कहलाती है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसी का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर संख्या 4 है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाता है। तो अगर हमारे पास कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है उसी का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई संख्या हो, जैसे कि ये क्या है 5 है, तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से, ठीक है, मतलब कि इसका वर्गमूल अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कोई प्राकृत संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, कोई नेचुरल नंबर हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अब हमें क्या कहा गया है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब कि इसमें से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसका वर्गमूल आता है कि नहीं आता। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, राइट साइड से दो संख्याओं के जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एक संख्या बच गई तो इस पर भी हमने बार लगा ली, इस पर हमने बार लगा के इनका जोड़ा बना लेना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि पहली जो 12 वाली संख्या है उससे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। तो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। इस पहली 12 वाली संख्या से छोटा या फिर इसके बराबर हमें स्क्वायर नंबर देखना है, वर्ग संख्या देखनी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेंगे और 2 ही हमारा चला जाएगा भागफल में, क्वोशिएंट में। ठीक है, 2 हमारा क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसका इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 में से 4 गए, हमारे पास बच गया 0। ठीक है, इतना क्लियर है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली 12 वाली जो संख्या है हमारे पास वो हम नीचे उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने नीचे उतार लिया 0, 2। तो अब हमारे ये पास ये क्या बन गया, नया हमारे पास ये भाज्य बन गया। ठीक है, नया हमारे पास बन गया डिवाइडेंड। ठीक है, अब हमें ऊपर वाले से इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा क्या बन गया, नया भाज्य बन गया। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि भाज्य का दुगुना कर लेना है। तो 2 का दुगुना हमारे पास आ गया 4 और एक हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना होता है। ठीक है, इस संख्या में क्या संख्या लिखें, इस ब्लैंक में क्या संख्या लिखें, क्योंकि अब हमारे पास जो नई संख्या बनेगी उसका उसी संख्या से, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, 4 यहाँ पे हमारा है। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास जो ये नया भाज्य है इससे छोटा या फिर इससे बराबर हमें कोई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो वो संख्या हम यहाँ पे लिखते होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो हमें 1 से इसका मल्टीप्लाई करना होगा। इतना आपको क्लियर है। तो 41 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 41। तो 41 तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 तो ले नहीं सकते, तो इससे छोटी हम संख्या क्या ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 0, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 0 तो 40 का 0 से मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, तभी हम इससे बराबर या फिर इससे छोटी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो हमारे पास 41 प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है, इससे छोटी संख्या है, तो ये हमें यहाँ पे चाहिए था। तो अब इनका घटाव करेंगे। ठीक है, 2 में से 0 गए तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2।
मतलब कि अब हमारे पास क्या बच गया, इसका शेषफल 2 बच गया। आपको पता होगा कि आपने अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, आपने मेरे जो पहले की वीडियोज़ है उनमें मैंने इनका वर्गमूल ज्ञात किया भाग विधि से, ठीक है, संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया भाग विधि से। अगर आपने वो देखी होगी तो उनमें आपको पता चलेगा कि अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तब हमें हमारा जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो क्या बचता है, 0 बचता है, ठीक है। और जब हमारा शेषफल 0 बचता होता है तब हमारा जो भागफल होता है यहाँ पे, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया है, हमारे पास यहाँ पे शेषफल 2 बच गया है, 0 नहीं बचा। अगर यहाँ पे 0 बचता तो ये हमारी क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हम इस शेषफल को इस संख्या में से घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे संख्या क्या है, 402 है, ठीक है। इसमें से हम इसका शेषफल घटा दें, मतलब कि इसमें से शेषफल हम घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 400। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। मतलब कि इस प्रकार के प्रश्न अगर हमारे पास आ जाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या होती है उसका हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। पहले तो हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तब हमारे पास जो शेषफल बच जाएगा उसको इस संख्या में से घटा देंगे, तब हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। वही हमें यहाँ पे पूछा गया था कि दी गई संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो यदि हम इस संख्या में से, दी गई संख्या में अगर हम 2 घटा दें तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से 402 में से हमने 2 घटाया तो हमें प्राप्त हो गया 400। तो अगर आपको ये पता होगा कि अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जो संख्या लिखते हैं वही हमारी संख्या ऊपर भागफल में भी चली जाती है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे इसमें से इस संख्या में से 2 घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 400 प्राप्त हो जाएगी। और इसका वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर 0 करेंगे, ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 0 करते हैं तब हमें इसका जो है शेषफल वो क्या है, 0 बचता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं, ठीक है, 402 में से 2 घटाएं तो हमारे पास 400 बचता है। अब इस संख्या का वर्गमूल भी हमें पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 400। इसका हमें वर्गमूल भी पूछा गया है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 हमने उतार लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 0 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0। मतलब कि अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। कब, जब हमने इस संख्या में से 402 हमारी जो संख्या थी उसमें से हमने 2 को घटाया, तब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। मतलब कि अब इसका जो भागफल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। मतलब कि इस संख्या में से पहला हमारा जो पॉइंट था उसमें से हमने 2 संख्या को घटाया है, जो 2 नंबर है हमारा उसको हमने घटाया है, और जो नई संख्या बनी है 400 उसका वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया है, 20 आ गया। ये हमें यहाँ पे पूछा गया था। अगर आपको इसमें से थोड़ा डिटेल से आपको समझना है कि हम संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं तो आप मेरे पहले की वीडियोस देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमारे पास जो संख्या होती है उसका भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हमारा जो शेषफल बचता है उसको उसी में से संख्या में से घटा देंगे तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ऊपर हमारा होगा जो भागफल वही हमारा क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। बिल्कुल ही सिंपल सा है। आप इसके और पॉइंट देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 1989, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें दिए गया है 1989। तो पहले हमें क्या करना है, तो पहले हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से, ठीक है। राइट साइड से 2 संख्याओं पर बार लगा लेनी है, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, इससे छोटा हमें वर्ग संख्या देखना है। तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, ठीक है, इसका इनमें से माइनस करेंगे तो 19 में से 16 घटाए हमारे पास बच गया 3, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि आगे वाली बाहर वाली संख्या को हम नीचे उतार लेंगे, तो 89 को नीचे उतार लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि भाजक का दुगुना कर लेते हैं, ठीक है। भाजक हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिविजन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का दुगुना मतलब कि 4 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 8, और एक ब्लैंक हमें यहाँ पे खाली छोड़ना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि हमारे पास जो नई संख्या बनेगी उसका उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर हमें कोई संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या से हमें इसका गुणा करना पड़ेगा, और हमें इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर हमें कुछ संख्या चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 4, ठीक है, मतलब कि 84 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आ रहा है 336, और अगर हम करते हैं यहाँ पे 5 तो हमें 5 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास कितना आ रहा है, 425 आ रहा है।
तो हमें क्या चाहिए, इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर हमें कोई संख्या चाहिए। तो 425 तो इसका बड़ा हो जाएगा, बस बड़ा हो जाएगा 389 में से। तो हमें क्या लेंगे, हम यहाँ पे 4 लेंगे, मतलब कि 84 इंटू 4 करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा, 336 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो हमारे पास यहाँ पे इनका घटाव करने पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता, 0 बचता। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 नहीं बच रहा है, हमारे पास यहाँ पे कुछ संख्या बच रही है। जैसे कि इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 53, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर मतलब कि शेष फल कितना बच गया, 53 बच गया। तो अब इस शेष फल को दी गई संख्या में से घटाएंगे। 1989 हमारे पास संख्या थी, इसमें से अगर हम 53 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया था कि इस संख्या में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमने इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लिया, हमारे पास शेषफल कितना बच गया, 53 बच गया। ठीक है, अब इस 53 को इस संख्या में से घटाएंगे तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी और उसका वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल होगा हमारे पास उसका 44। क्योंकि अब हम यहाँ पे हम जो संख्या लिखते हैं वही हमारी संख्या क्या चली जाती है, भागफल में चली जाती है। ठीक है, तो 1989 में से 53 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 19 यहाँ पे और 3 और यहाँ पे 6, मतलब कि 1936 वही हमारी संख्या है जो हमारे पास क्या पूर्ण वर्ग संख्या हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई। मतलब कि ये हमारी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो हमें इसमें से क्या घटाया है, हमने इसमें से 53 घटाया है। ठीक है, 53 हमने इसमें से घटाया है और नई संख्या बनी है 1936, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, उसका वर्गमूल ये हो जाएगा 44। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, 3250, तो उसका भी हम देख लेते हैं। तो 3250 है, इसका पहले हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3250 हमारे पास यहाँ पे संख्या है। पहला हमारा जो पॉइंट है, पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि राइट साइड से दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है इस प्रकार से। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। तो 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 32 से। इनका माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली बार वाली संख्या को जो हमारी यहाँ पे क्या है 50 है, उसको हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारा चौथा स्टेप क्या है, भाजक का दुगना कर लेंगे। तो 5 का दुगना मतलब कि 5 का 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 10। एक हमें यहाँ पे ब्लैंक हमें यहाँ पे खाली छोड़ना होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन है 10। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ संख्या आएगी, उसी का हमें इसमें से गुणा करना है। ठीक है, और हमें इस संख्या से बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे हम क्या संख्या लिखेंगे, इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर हमारे पास कोई संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तब हमें 100 के समथिंग मतलब कि 101 संख्या हमें कुछ प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पे करते हैं 2, ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 तो हमें इसका इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 200 के समथिंग संख्या प्राप्त होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, 700 के समथिंग हमें कुछ संख्या प्राप्त चाहिए। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 7। ठीक है, 7 करना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 749। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर हम यहाँ पे करते हैं 8, अगर हम यहाँ पे संख्या लेते हैं 8 तो इसका 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, तो इसका 864 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम 8 लेते हैं तब हमें 864 और 7 लेते हैं तो 749। इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या से बराबर हमें कुछ संख्या चाहिए, तो 864 तो इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा और साथ ही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा। तो 107 का 7 से मल्टीप्लाई 749 और इनका शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो अब इस शेषफल को दी गई संख्या में से अगर हम घटा देते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 3250 हमारे पास दी गई संख्या थी, इसमें से हमने एक संख्या को, एक हमारा जो नंबर था, एक हमारा जो शेषफल था उसको हमने इसमें से घटा दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 3249। ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 57। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस संख्या में से एक संख्या घटा के मतलब कि हमारे पास जो संख्या बचेगी 3249, इसका आप इस तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा और हमारा जो भागफल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस संख्या को घटाया है, हमने संख्या 1 को घटाया है और हमारा जो नई संख्या का वर्गमूल कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास यहाँ पे 57। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पे चौथा पॉइंट है वो क्या है, 825, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसका हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का पहले हम कोशिश कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब हमारे पास संख्या है 825। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो पहला हमारा स्टेप क्या है, राइट साइड से दो दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है। एक संख्या यहाँ पे बच गई, इस पर भी हमने बार लगा लिया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, इसका इनमें इस 8 में से 4 गए, हमारे पास बच गया 4। और अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है। ठीक है, तो आगे वाली 12 वाली संख्या हमारी 25 है, उसको हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाजक का दुगुना हमें यहाँ पे कर देना है, 2 × 2 मतलब कि 4, और एक हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें कोई संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त करना है, 400 के समथिंग हमें कुछ संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 9 करते हैं। ठीक है, मतलब कि 49 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें 441 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 441 तो 425 से ज़्यादा ही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 8 करते हैं तब इनका मल्टीप्लाई कितना आता है, 384 आता है। ठीक है, वो इस संख्या से क्या है, छोटा है, तो मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 8 करते हैं, ठीक है, तो 48 × 8 कितना प्राप्त होता है, 384। इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 41 प्राप्त होता है। ठीक है, और ये 8 हमारा यहाँ पे भागफल में चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो संख्या लेते हैं वही हमारी क्या चली जाती है, भागफल में चली जाती है। अब हमारे पास शेषफल क्या बच गया, 41 बच गया। मतलब कि दी गई संख्या में से अगर हम 41 को घटाएंगे तब हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, और उसका वर्गमूल कितना होगा, 28 होगा। वही हमें यहाँ पे सवाल में पूछा गया था। तो हमारे पास संख्या थी, मूल संख्या थी 825, इसमें से हमने इसका शेषफल घटा दिया 41। अब हमें आंसर प्राप्त हो गया 784, और इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल हमारे पास यहाँ पे है 88। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो दी गई संख्या में से हमने किस संख्या को घटाया है, तो हमने संख्या 41 को घटाया, क्योंकि ये हमारा क्या है, शेषफल है यहाँ पे। और अब हमारे पास जो नई संख्या बनी है 784, उसका वर्गमूल कितना है, वो है 28। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया था। इस प्रकार से हमें इनको हल कर लेना है। अब हमारा जो 500 पॉइंट है वो क्या है, 4000, तो उसका भी हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा 500 पॉइंट क्या है, 4000। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से दो दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है इस प्रकार से। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। तो हमारे पास क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 37, 7 का स्क्वायर 49, वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36, इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि भाजक हमारे पास यहाँ पे क्या अच्छा है, इसका दुगुना कर लेंगे, मतलब कि इसका 2 से मल्टीप्लाई 6 × 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12, और एक हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे क्या संख्या लिखेंगे कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें कोई संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमें संख्या प्राप्त करनी है 400 के समथिंग। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे करते हैं 4, ठीक है, तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 400 से ज़्यादा संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या 124 है। ठीक है, अगर आपको अंदाज़ा यहाँ पे लगाना है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब अगर हम यहाँ पे करते हैं 3, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3, तब हमें 400 से छोटी कोई संख्या प्राप्त होगी, वही हमें यहाँ पे चाहिए था। तो 123 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 369। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो रहा है 103 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये संख्या क्या है, 400 से छोटी है, तो वही हमें यहाँ पे चाहिए था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, और 3 हमारा चला जाएगा भागफल में। तो 123 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 369। ठीक है, इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1, और यहाँ पे 3। अब हमें यहाँ पे 31 जो है वो क्या है, शेषफल प्राप्त हो गई है। ठीक है, मतलब कि दी गई संख्या में से हमें अगर 31 घटा दें तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। वही हमें यहाँ पे सवाल में पूछा गया था। तो 4000 में से अगर हम 31 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3969। ठीक है, 3969, ये हमारा क्या हो जाएगा, नई संख्या बन जाएगी, और इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल हमारे पास आ रहा है 63। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 31, हमने इस संख्या में से घटाया है, और जो नई संख्या बनी है 3969, उसका वर्गमूल कितना है, 63 है। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपको इस तरह के सवालों को हल कर लेना है। अगर हमें सवाल में पूछा जाए कि हमें क्या संख्या घटानी है,
ठीक है, तब ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए हमें भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है और हमारा जो शेषफल होगा वो इस संख्या में से घटाने पर हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और उसका वर्गमूल क्या होगा, जो संख्या हमारे पास भागफल में बच रही है वह इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल कर लेना है। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी न रखते हुए हम इसे यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाकी की वीडियोज़ में हम इसके प्रश्नावली के बाकी के प्रश्न जो हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।